अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इसराज चांद व्यूज़ पर। दोस्तों, एक और फैसला, एक और प्राइम मिनिस्टर और एक और सज़ा। चौथे प्राइम मिनिस्टर और पांचवी सज़ा, जिसकी शुरुआत जुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक़ वज़ीर आज़म को फांसी से हुई। फिर 1999 में त्यारा हाईजैकिंग केस में साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को 10 साल कैद और बाद जिला वतनी हुई, जिसका वो मायदा करके बाहर गए। उसके बाद 2011-12 में पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, अगरचे उन्हें कैद या जलावतनी तो नहीं हुई या सख्त सज़ा, लेकिन बहरहाल वो नाअहल हुए अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान। और इसके बाद एक मरतबा फिर साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को 2018 में इलेक्शन से 19 दिन कबल जो है एक बार फिर जो है 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, और इस दफ़ा उनके साथ उनकी बेटी और मौजूदा मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज़ को भी सज़ा सुनाई गई। और अब एक मरतबा फिर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, पीटीआई के बानी चेयरमैन, उन्हें दो मुख्तलिफ़ केसेस में, साइफ़र केस और तोशाखाना केसेस में सज़ा बला तरतीब 10 साल और 14 साल की सज़ाएँ सुना दी गई। इनके साथ जो है इन केसेस में उनके वज़ीर ख़ारजा को जो है साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुनाई गई, और तोशाखाना में उनके साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी सज़ा सुनाई गई। अहम तरीन बात यह है कि इन केसेस में जो है, इन केसेस पर इस वक्त जब इलेक्शन से पहले सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, ये सज़ाएँ क्यों सुनाएंगी, इसके क्या मकासद हैं, इनके टेक्निकल पहलुओं पर या कानूनी पहलुओं पर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो अहम पॉइंट्स हैं कि इस वक्त सिर्फ इलेक्शन से 10 दिन पहले क्यों ये सज़ाएँ सुनाई गई, इसकी जो वजूहात सामने आ रही हैं, अगर थोड़ा-सा इनको देखा जाए, तो जो पहली मेन वजह नज़र आती है वो ये कि इन दोनों केसेस में ऊपर नीचे सज़ाएँ सुनाकर, और वो भी इंतहाई जल्दी में, जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनको फॉलो ना करते हुए सुनाकर, मेन पर्पज़ ये हासिल करने की कोशिश की गई पीटीआई का जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो मायूस हो और 8 फरवरी को वोट डालने के लिए ही घर से ही ना निकले। दूसरी जानिब जो दूसरी इसमें वजह हो सकती है वो ये कि एक स्ट्रॉन्ग क्लियर मैसेज दिया गया, एक इंडिकेशन दी गई कि पीटीआई का या पीटीआई के बानी चेयरमैन का सियासत में कोई फ्यूचर नहीं है। वो नियर फ्यूचर में कम अज़ कम जो है मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रहे प्रैक्टिकल सियासत में, और उनके साथ किसी किस्म की कोई डील, कोई नरमी, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा अहम तरीन जो नज़र आती है एक चीज़ जो अधूरी थी, जिसके बगैर कहा गया कि इलेक्शन मुमकिन नहीं होगा, वो मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और कायद की बेटी मरीम नवाज़ साहिबा का जो स्टेटमेंट था, अगर हम देखें, उन्होंने कहा था कि जब जब तक इलेक्शन उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक तराजू के पलड़े बराबर नहीं होंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसे वो कह रही हैं, वैसे नहीं होगी, जिसमें पीटीआई को क्रश करना, उनकी क़यादत को गिरफ्तार करना और सज़ाएँ देना शामिल थी। तो तराजू के पलड़ों में जो चीज़ अभी रहती थी बराबर होने वाली, वो बिल्कुल यही चीज़ थी कि इलेक्शन से ठीक 10 दिन पहले सज़ा सुनाई जाए, 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जाए। जिस तरह मियां साहब को 2018 के इलेक्शन से 19 दिन कबल 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। उसके साथ-साथ जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा को सज़ा सुनाई गई, उसी तरह तोशाखाना में बुशरा बीबी को भी सज़ा सुना दी गई। तो अब ऐसे लगता है कि तराजू के पलड़े बराबर हो चुके, लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा चाह रही थी वो हो चुकी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या इससे उनके मतलूबा मुस्बत नताइज भी हासिल हो सकेंगे? और इसमें जो चौथा पॉइंट ये है, जो अहम तरीन पॉइंट जो मेरी नज़र में है, वो ये कि इलेक्शन रिज़ल्ट्स 8 फरवरी को अगर मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते, जो मुस्बत नताइज रिक्वायर्ड हैं वो हासिल नहीं होते हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में अगर कुछ ऐसा पॉइंट आ जाती है जहाँ पे पीटीआई के साथ उन्हें मुज़ाकरात करना पड़े, तो ये सज़ाएँ, ये जो फ़ैसले हैं, एक जो है पावरफुल हलकों में, जो ताकतवर हलके हैं, उनके पास जो है इस गेम को कंट्रोल करने के लिए और स्ट्रॉन्ग जो है वो बार्गेनिंग के लिए मौजूद होंगे। क्योंकि ये 2 बड़ी सज़ाएँ इनको रखा जाएगा अपने पास कि इनकी बदौलत जो है इमरान खान साहब से मुज़ाकरात अगर करने पड़ जाएँ किसी स्टेज पे, तो वो एक जो है इन सज़ाओं की बदौलत जो है उनको नेगोशिएट अच्छे तरीके से किया जा सके। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर किया जा रहा है। अब जो हालात हैं उनमें
अगर देखा जाए कि पहला जो पॉइंट है कि वोटर को मायूस किया जाए, तो ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। वोटर, ऐसा लगता है जो पीटीआई का वोटर है वो पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से निकलेगा और वोट डालेगा, और ये एक्सपेक्टेड है कि एक रिकॉर्ड टर्न आउट भी आएगा और कई बड़े बुर्ज उलट सकते हैं, कई बड़े शख्सियात अपना इलेक्शन हार सकती हैं। अपने अगले वीलॉग में मैं इस पे आपसे डिटेल में बात भी करूँगा कि कौन सी 10 बड़ी शख्सियात अगला इलेक्शन 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन हारने जा रही हैं। वो अपनी सीट्स खो देंगी, जो नाकाबिल शिकस्त समझे जाते हैं वो अगला इलेक्शन हार जाएंगे। जी हाँ, इस वीलॉग में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीलॉग में थोड़ा सा जो है केसेस के हवाले से देखेंगे कि क्या इमरान खान साहब का मुस्तकबिल है, क्या पीटीआई के बानी चेयरमैन मिस्र के मोहम्मद मुर्सी या भुट्टो बनने जा रहे हैं, क्या उनका वो मुस्तकबिल है, या इन केसेस में जो है आगे क्या हो सकता है, हाई कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, क्या ये केस काजी फायरूज़ साहब के पास जाएगा। इन तमाम चीज़ों को अगले कुछ वीलॉग्स में, हम 2 वीलॉग्स में देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।